हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 11th का टीके गोल का। गुड्स फॉर 5500 वर परचेज फ्रॉम मॉडर्न ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैज़ येट बिन पास। मतलब एंट्री ही नहीं की। तो गुड्स हमने परचेज किए हैं किससे? मोहन ट्रेडर से। क्रेडिट में किए हैं तो क्या एंट्री होगी? ये एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन ट्रेडर। कितने की अमाउंट थी? 5500। तो अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे 5500। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अब हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन एंड ट्रेडर। ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप छोटा भी लिख सकते हो। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ट्रेडर। अभी हम एंट्री करना ही भूल गए थे तो हमने ये एंट्री कर दी। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों? परचेज रिटर्न फॉर 1500 नॉट रिकॉर्ड इन द बुक। ये भी इजी है, कर लेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों? परचेज रिटर्न किया है और कुछ भी नहीं बोला हुआ इसके अंदर, रिकॉर्ड करना भूल गए थे हम इसमें। तो फिर इसमें क्या है, हमको पता कैसे चलेगा कि कैश है या उधार में किया है रिटर्न? तो अब जो हमने परचेज किया था वो उधार में किया था या कैश में? तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्रेडिटर लिखेंगे क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया हुआ। अगर कैश में होता तो वो मेंशन करता कि वो कैश में है। तो हमारा जब हम परचेज करके लाते हैं तो वो क्रेडिटर होता है हमारा, जब हम उससे उधार में लेके आते हैं तो। अब क्रेडिटर जब हम क्रेडिट करते हैं, जब भी हम परचेज करके लाए मोहन ट्रेडर को क्रेडिट किया था, अब क्रेडिटर को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने से आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे दिया हुआ था आपको 1500। तो अब हम यहाँ से करेंगे 1500। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, रिटर्न कर दिए हमने गुड्स, तो यहीं से लिख दोगे परचेज रिटर्न। गुड्स हमने क्या किया? रिटर्न कर दिए। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों? थर्ड एंट्री में क्या बोला है? गुड्स 2000 सोल्ड टू गीता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। यानी गुड्स जो थे 2000 के सेल किए हमने गीता ट्रेडर्स को ऑन क्रेडिट पे। वर्ड एंटर्ड इन अ सेल बुक ओनली 200। अब हम इसमें वर्किंग नोट बनाएंगे। ये देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? हमने गीता को सेल किया, तो गीता को जब हमने सेल किया तो हम क्या एंट्री करते हैं? हम यही करते हैं ना, गीता हमारी डेटर बन गई क्योंकि हमने उसको क्रेडिट में दिया है टू सेल, है ना। तो अब हमें 2000 का सेल किया, ये तो हमारी करेक्ट एंट्री है। ठीक है, अब रोंग एंट्री क्या कर दी हमने? रोंग एंट्री ये कर दी, गीता अकाउंट डेबिट टू सेल, और कितने से कर दी बच्चों? 200 से। अब 200 से किया तो यानी कि कम अमाउंट दिखाई है, जबकि गीता डेबिट कितने से होनी चाहिए थी? 2000 से, और की कितने हमने? 200 से। तो यानी कि अभी 1800 का और डेबिट करना है गीता को, और सेल को भी 1800 से और क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे 200 है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? क्योंकि वैसे तो हमने एंट्री सही की थी, लेकिन हमने गड़बड़ क्या कर दी थी? 200 कर दिया था, तो कम अमाउंट दिखाई थी। तो अब हम यहाँ पे कितनी कम अमाउंट दिखाई थी? 1800। तो 1800 से हम एक और एंट्री कर देंगे, गीता अकाउंट डेबिट टू सेल, गुड्स सेल टू गीता, गुड्स सेल टू गीता। क्लियर है बच्चों? अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बेटा?
कि गुड्स ऑफ द वैल्यू 1800 रिटर्न बाय सुनील एंड कंपनी वर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वर पास इन द बुक। तो गुड्स की वैल्यू थी 1800, रिटर्न बाय सुनील एंड कंपनी, यानी किसके द्वारा, बाय का मतलब होता है कि किसके द्वारा रिटर्न किए गए। बच्चों परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में कंफ्यूज मत हो जाना, बाय है यानी कि किसके द्वारा रिटर्न किए गए। टू होता तो परचेज रिटर्न, बाय से सुनील एंड कंपनी, तो सेल रिटर्न कितने का, 1800 का। ठीक है, इसमें स्टॉक इंक्लूड है यानी कि गुड्स ही है, बट एंट्री ही नहीं की, तो अब हम एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री होती है इसकी, सेल, सेल हमेशा क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील। क्लियर है बच्चों, कितने से, 1800। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम नरेशन यहाँ से भी लिख सकते हैं, गुड्स रिटर्न बाय सुनील एंड कंपनी। सुनील एंड कंपनी। अब फिफ्थ एंट्री में क्या बोला है बच्चों, वो देखते हैं। फिफ्थ एंट्री में बोला है कि गुड्स परचेज किए 900 के, एंटर्ड इन परचेज बुक 9000, ओवर वैल्यू, ओवर कर दिया हमने। अब हम करेक्ट एंट्री हमको क्या करनी चाहिए थी, गुड्स परचेज किए थे, तो अब हम ये करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील, या फिर कौन है, परचेज किससे किया हमने, परचेज गुड्स 900, एंटर इनटू द परचेज बुक 9000। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। परचेज टू, किसी का नेम नहीं दिया हुआ, तो हमें नेम नहीं दिया हुआ तो हम क्या लिख देंगे, क्रेडिटर, क्योंकि नेम ही नहीं दिया हुआ। तो अब यहाँ पे हमने एंट्री करनी थी, करेक्ट एंट्री, वो थी हमारी 900 की। क्लियर है बच्चों। अब हमने रोंग एंट्री, हमने ओवर दिखा दिया, हमने क्या दिखा दिया, ज़्यादा कितना दिखा दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितने से, 9000, 9000 से दिखाया। अब हमने ओवर दिखा दिया, तो अब हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को हमने ज़्यादा दिखा दिया उसको हम उल्टा कर देंगे, और कितना ज़्यादा दिखाया उतना ही उल्टा कर देंगे, यानी कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने से, क्योंकि 900 तो सही है यहाँ तक, उल्ट ज़्यादा कितना हुआ है, 9000 में से 900 लेस कर देंगे, 9000 में से 900 गया कितना आएगा, 8100। 8100 से हम ये एंट्री कर देंगे, क्योंकि जो हमने ओवर दिखाया उस एंट्री को उल्टा कर देंगे तो उसे कट जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, फिफ्थ एंट्री में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से, 8100 से। अब आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको मेरी वीडियोस अगर क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए, और मैं आपको, ताकि डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। अभी लास्ट एंट्री रह गई इसमें, एन इनवॉइस द गुड्स सोल्ड टू एक्स वर वॉज ओवरकास्ट बाय 100। ओवरकास्ट क्या होता है बच्चों, कि हमने उसकी एंट्री जो है वो ज़्यादा कर दी, और अंडरकास्ट क्या होता है कि कम की कर दी। तो ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा कर दी, तो जब भी हम ज़्यादा करते हैं तो हम उसकी उल्टी एंट्री कर देते हैं, मतलब हमने ज़्यादा दिखा दिया। तो अब हम सिक्स एंट्री क्या कर देंगे बच्चों, इसके अंदर ओवरकास्ट है तो सेल, सेल बोला है तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल को डेबिट कर देंगे 2x, कितने से, 100 रुपीज़ से। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है बच्चों, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए फॉर 11,500, पास द बुक थ्रो द सेल बुक,
तो अब हम क्या करते हैं, जब हम फर्नीचर सेल करते हैं तो अब हम एंट्री क्या करते हैं, हम ये एंट्री करते हैं ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू से हमारे पास से फर्नीचर जा रहा है तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमसे जा रहा है और कैश हमारे पास आ रहा है कितने का, 11,500 का। हमको क्या एंट्री करनी चाहिए थी, ये एंट्री करनी चाहिए थी, है ना। और हमने क्या कर दिया, हमने फर्नीचर की जगह लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्लियर है। अब हमने सेल को क्या कर दिया, हमने सेल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जब गुड्स सेल करते हैं तो सेल का नाम आता है, लेकिन जब हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर का नाम आएगा। बट हमने ये रॉन्ग एंट्री कर दी, कैश तो सही है, तो कैश तो डेबिट सही है, अब फर्नीचर हमारा डेबिट क्रेडिट होना चाहिए था, तो हम फर्नीचर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और सेल जहाँ क्रेडिट किया था उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 11,500। तो ये हमारी क्या हो गई, करेक्ट एंट्री। क्लियर है। तो अब हम ये एंट्री यहाँ पर कर देंगे, क्या एंट्री करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितने से, 11,500। अब हमने इसको रेक्टिफाई किया है तो हमें इसका पूरा नरेशन लिखना पड़ेगा, जो भी इसमें बोला है। क्या बोला है, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए, ये आप सारा यहाँ पे लिख दोगे, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए for 11,500 was passed through the sale book। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट एंट्री में बोला है कि हमने क्रेडिट में परचेज किया 12,000 का फ्रॉम ओजस, ओमिटेड मतलब भूल गया, ओमिटेड का मतलब होता है भूल गया वो रिकॉर्ड करना। तो क्रेडिट में परचेज किया है, तो अब हम यहाँ पे सिंपल एंट्री कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ओजस, ओजस अकाउंट। कितने से होगी बच्चों, 12,000। और अब हम यहाँ पे लिख देंगे वही नरेशन, वो सब आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप अपना नरेशन लिख देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है बच्चों, रिपेयर मेड वर डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें बोला क्या है, मतलब क्या कह रहा है, बच्चे कुछ रिपेयर करवाया अपनी बिल्डिंग में, ठीक है, तो आपको क्या एंट्री करनी चाहिए थी, आपको करनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है आपसे। तो आपकी क्या एंट्री बनती है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। और कितने से, कितनी अमाउंट दी हुई है हमें, 7,000। तो 7,000 से आपको करना था, आपने क्या किया, आपने कर दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप कोई चीज़ सही करवा रहे हो तो आप क्या लिखोगे, रिपेयर लिखोगे, एक्सपेंस है वो आपका, और यहाँ पे हमने बिल्डिंग, बिल्डिंग थोड़ी ना जा रही, बिल्डिंग आ थोड़ी ना रही है, तो अब हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग थोड़ी ना आ रही है, जो हमने बिल्डिंग, क्योंकि एसेट आती है तब हम एसेट को डेबिट करते हैं, पर हमने रॉन्ग एंट्री कर दी। अब रिपेयर तो रिपेयर सही है, ये एंट्री करनी चाहिए थी, पर हमने क्या कर दी, ये रॉन्ग एंट्री कर दी। तो अब हम इसको कैसे करेक्ट करें, कैश तो सही है, हमारा क्रेडिट साइड है, जब भी रॉन्ग एंट्री होती है तो उसको जो डेबिट किया होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो रिपेयर हमारा डेबिट होना चाहिए था, पहले हम रिपेयर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फिर ये हमारा, हमने जो रॉन्ग एंट्री में बिल्डिंग को डेबिट किया इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितने से? 7,000। क्लियर है? और नरेशन आप अपने आप लिख लोगे बुक में से, बहुत इजी है। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ स्टेप। इसमें क्या बोला है? क्रेडिट सेल 1800। 1800 का क्रेडिट सेल किया किसको? टू अविकन को। और वॉज रिकॉर्ड 8100। वही क्रेडिट सेल किया कम में और ओवरकास्ट यानी कि ज़्यादा दिखा दिया तो उल्टी एंट्री होगी और उसमें से वो माइनस हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्रेडिट सेल की हमारी करेक्ट एंट्री क्या होगी। क्रेडिट सेल किया है तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों? सेल सेल क्या होता है? क्रेडिट होता है। और अविकन टू सेल, क्योंकि हमारा डेटर है, क्योंकि हमने उसको सेल किया है। सेल कितने में किया था? 1800। ठीक है, ये हमारी करेक्ट एंट्री है। और हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी बच्चों? ये तो सही किया हमने, अविकन अकाउंट डेबिट टू सेल, ये तो सही लिखा हमने, लेकिन 8100 लिख दिया, मतलब ज़्यादा शो कर दिया। अब कितना ज़्यादा शो कर दिया? 8100 में 1800 लेस कर देंगे। 8100 में से 800 गए तो कितना आएगा? 6300। यानी कि 1800 तो सही है, फिर हम उसको क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो सही है, लेकिन कितना गलत हो गया, रॉन्ग कितना हो गया? 6300 हमने ज़्यादा की एंट्री कर दी, तो उसी एंट्री को हम उल्टा कर देंगे। सेल अकाउंट डेबिट टू कन कितने से? 6300 से। क्लियर है? अब हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे सेल अकाउंट डेबिट टू अविकन कितने से? 6300। क्लियर है बच्चों? और अब आप यहाँ पे अपना नरेशन लिख देना। क्लियर है? अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में क्या बोला है बच्चों? 6000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर क्या किया हमने? पेड किया, मतलब कुछ परचेज किया, यानी कि ऑफिस फर्नीचर का तो हमने पे किया 6000। ये एंट्री सही करनी थी और हमने उसको ऑफिस एक्सपेंस में कर दिया। तो यानी कि एंट्री क्या कर दी हमने? ऐसे करना था हमें, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमको क्या करना चाहिए था? कैश, है ना। और हमने क्या एंट्री कर दी? एक्सपेंस, एक्सपेंस की एंट्री कर दी, यानी ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री कर दी। अब ये बताओ ये एंट्री गलत है, क्योंकि फर्नीचर आया तो फर्नीचर आना चाहिए था, हमने एक्सपेंस मान लिया, क्योंकि एक्सपेंस भी डेबिट होते हैं। तो फिर अब हम क्या, इसको कैसे करेक्ट करेंगे? जो करेक्ट है कैश, कैश तो सही है हमारा, क्रेडिट ही होना चाहिए था, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, टू जो डेबिट नहीं होना चाहिए था उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, यानी ऑफिस एक्सपेंस को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे? फिफ्थ एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस कितने से? 6000। क्लियर है बच्चों? अब हमारी लास्ट एंट्री, नरेशन आप लिख लेना। सिक्स एंट्री में क्या बोला है बच्चों? अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 15,000 टू रमेश। हमें क्या एंट्री करनी चाहिए थी? कैश सेल, क्रेडिट सेल किया है हमने रमेश को, और रॉन्गली हमने कर दिया है पास थ्रू द परचेज बुक, यानी रॉन्ग हमने क्या कर दिया? परचेज बुक में लिख दिया। तो अब हमें करना कैसे है ये देखो, ये भी बहुत इजी है। हम रमेश को सेल किया है तो हमें क्या एंट्री करनी चाहिए थी? रमेश टू सेल, क्योंकि सेल तो क्रेडिट होता है। रमेश टू सेल कितने से? 30,000 से। ठीक है, 15,000 से।
और हमने कर क्या दिया, ये तो हमारी करेक्ट एंट्री है, हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, यानी रमेश को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 15,000 से। अब इसमें सब गड़बड़ कर दिया, रमेश भी डेबिट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि करेक्ट एंट्री क्या है, आप उसको लिख दो। मैंने रमेश वाली एंट्री लिख दी, रमेश कितना है, 15,000 है ना, और टू सेल, ये तो मेरी करेक्ट एंट्री है। अब जो मेरी रॉन्ग एंट्री है उसको मुझे उल्टा करना है। अब रमेश क्रेडिट हो रहा है तो वो डेबिट होगा, तो वो डेबिट कितना होगा, 30,000 कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि 15 + 15 वापस रमेश 2 बार क्यों लिखूंगी मैं, ठीक है। और जो परचेज है वो डेबिट हुआ है तो उसको क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 15,000 इजी था, कुछ भी था ही नहीं इसमें। तो अब हम एंट्री कर देंगे, क्या एंट्री करेंगे, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल टू परचेज। तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश टू सेल टू परचेज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30,000, 15,000 एंड 15,000। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा वर्किंग नोट है।